अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से तुम बिन कैसे जिए की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। ज़ारा जिसकी शादी के फंक्शंस का आगाज तो हो चुका है, मगर ऐसे में अदील की वालदा और बहन के करतूत सारे सामने आ रहे हैं, बल्कि यूं कहें खुलकर सामने आ रहे हैं। एक तो इस माही ने जानबूझकर मेहंदी की प्लेट इस ज़ारा पर गिरा दी और तमाम लोगों को यही लगा कि बदशुगनी हो गई, क्योंकि वह ये सब कुछ जाहिर करना चाहती थी, जिससे लेकर अदील की वालदा को तो बातें बनाने का बहाना मिल जाता है। उनके फिर से ताने शुरू हो जाते हैं। अब ऐसे में माहियों का फंक्शन खत्म हो जाने के बाद माहीन अपनी बहन से कहती है, ज़ारा मुझे नहीं पता इस वक्त तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो, पर मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा। तुम जानबूझकर अपने आप को कुएं में धकेल रही हो। अब ऐसे में ज़ारा को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसकी आंखों में सिवाय आंसुओं के कुछ नहीं। फिर यूं ही अगले फंक्शन का दिन भी आ जाता है। अब इस वक्त अदील की वालदा जो कि स्टेज पर ठहरी सारी बरी दिखा रही थी, मगर साथ ही साथ वो अपना बदला सूद समेत वापस लेती हैं। साथ जो कि इस शादी में शिरकत तो करता है, मगर कुछ अजनबी सा बनकर, कि कहीं ये ना हो कि ज़ारा की सास को बुरा न लग जाए और मेरी वजह से ज़ारा की खुशियां न बर्बाद हों। मगर यहाँ पर तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि अदील की वालदा अपना बदला पूरा करके रहेंगी। वो भरे मजमे में साथ की बेइज्जती करती हैं, उसे अपने पास बुलाती हैं और दुपट्टा उड़ा देती हैं और उस पे हंसती हैं। तुम्हें बहुत शौक है ना नौटंकी करने का, लो भैया हो गई तुम्हारी शादी। तो सभी उस पर हंसते हैं, मगर ये सब ज़ारा और उसके घर वालों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और साथ नम आंखों के साथ ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। खामोश था सिर्फ और सिर्फ ज़ारा की वजह से, और आखिर रोते हुए यहाँ से जाता है। ज़ारा भी उसे यूं देखकर काफी जज्बाती हो जाती है। वो भी रोने लगी कि साथ के साथ मोमानी ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब साथ जिसने ज़ारा की खुशियों के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना है, वो तो एक कोने में बैठा रो रहा होता है, तो पीछे से ज़ैनी खड़ी उसे देख रही होती है और उसे भी साथ के लिए बहुत बुरा महसूस होता है। यूं ही अदील के घर वालों के सारे करतूत तो सामने आ ही चुके हैं, जिसके बाद तो ज़ारा और उसके घर वाले बहुत ज्यादा डर चुके हैं। मगर अब वो पीछे हट भी नहीं सकते, क्योंकि अब तो रुखसती का दिन भी आ चुका है। मगर ऐसे में ज़ारा मोमानी से कहती जरूर है कि आपको साथ के साथ इस तरह से नहीं करना चाहिए था। देखिए आपसे उसने माफी मांग तो ली थी, और ये बात भी इस मोमानी को बहुत ज्यादा चुभेगी, और इसका बदला तो ये दोनों माँ बेटी बाद में लेंगी। अब रुखसती का वक्त आता है तो ये बाप रवायती बापों की तरह नहीं बनता, जालिम नहीं बनता, बल्कि अपनी बेटी को ही सहारा देता है। तुम्हारा बाप जिंदा है और तुम्हारा घर सलामत है, किसी की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करना। इस घर के दरवाजे तुम पर हमेशा ही खुले रहेंगे। मगर ये तो ज़ारा है जो हर चीज बर्दाश्त करने के लिए तो जा रही है। अब यूं ही ज़ारा रुखसत हो गई और साद ने रोते हुए से रुखसत किया। हकीकत में यही साद ही है जिसका दिल लग गया था ज़ारा से। यूं कहें वो ज़ारा को दिल ही दिल में पसंद करता है, हकीकत में उसे खुद ही मालूम नहीं था। मगर ये तो अब ज़ारा से उसकी जुदाई होगी तब उसे अंदाजा होगा कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि मोहब्बत थी। अब ज़ारा जो कि अपने ससुराल में आ चुकी है, ऐसे में माँ हमने आते ही अपने भाई और भाभी को बद्दुआई दे दी। तुमने माँ का दिल दुखाया है ना, कभी खुश नहीं रहोगे। और ये तो सिर्फ माँ के थे ड्रामे। आते ही माँ ने रोना धोना मचा दी, अपने कमरे में चली गई। इतना तक कि अदील ज़ारा को वहीं बाहर ही छोड़कर चला जाता है, उसे कमरे तक भी लेकर नहीं गया और ज़ारा उसे जाते हुए देखती ही रह गई। उसे तो यकीन नहीं आया ये वही अदील है। मगर अभी तो शुरुआत है, अदील खुश रखेगा उसे, मगर ये तो उसकी माँ और बहन है जो ज़ारा को खुश रहने ही नहीं देंगी। अब ज़ारा जिसे बहुत ज्यादा प्यास लगती है, अदील भी बल्कि कोई नहीं यहाँ पर मौजूद होता, तो वो आखिर खुद ही किचन में चली जाती है, जाकर पानी पीती है। अब जैसे पानी पीने लगी, गिलास को मुंह लगाया तो ये पीछे से माहम आकर उसका गला दबाती है। ज़ारा के हाथ से गिलास तक छूट गया और वो अपना बचाव करती रह गई, और ये माहम है दोनों हाथों से उसका गला ही दबाती रह गई। और ये तो इस माही की शुरुआत ही है। मगर ये तो ज़ारा होती है जो खामोश हो जाती है और खामोश रहेगी इन सबकी, इन ज्यादतियों पर, इनके जुल्मों पर। यही सोच कर के मैं अपना घर बसा लूं, ये ना हो माही नापी की तरह वापस चले जाऊं। मगर अपने मायके तो ज़ारा ने एक दिन जाना ही है।